हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग आए हैं इस खूबसूरत लोकेशन पर बात करने हैप्पीनेस वर्सेस सेटिस्फेक्शन के बारे में। हमारे लाइफ में अक्सर ये होता है कि हमको इंस्टेंट चीज़ों से खुशी मिलने लगती है। चाहे आप अच्छा खाना खाएं या कुछ अच्छा, आपके इंस्टेंट एनर्जी आपके पास आता है। इंस्टेंट ऑन द अदर साइड आप उसको इंस्टेंट डोपामिन बोल सकते हो। तो वो चीज़ हैप्पीनेस के पार्ट में आता है। और सेटिस्फेक्शन क्या है कि आपको संतुष्टि मिला कोई कार्य करके। जैसे आप कुछ बनना चाहते थे अपना जीवन में, कोई करियर के प्रोफेशन में, तो फिर उसको सेटिस्फेक्शन बोला जाता है क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत करी। तो उसी के लिए मिस्टर सुभान हमारे साथ है। सो मिस्टर सुभान, आप दर्शक को ये बताएं कि हम लोगों का पर्पस क्या है इस बात को करने का। तो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरॉन हिट्स में। जैसा कि आदिल के बातों से आपको पता लग गया होगा कि आज हम लोग बात किस पर करने वाले हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसा टॉपिक के बारे में जो आज के समय में काफी अनदेखा किया जाता है या फिर उसको लोगों को समझने के लिए मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो उसका नाम है रियल हैप्पीनेस वर्सेस सेटिस्फेक्शन, जिसपे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आदिल भाई ने आपको प्रीव्यू दिया। हैप्पीनेस क्या है कि इट इज ए मोमेंट्री चीज है और वो इमोशनल ट्रिगरमेंट से वो चीज आपके अंदर आता है, जिसके मामले में आपका हो सकता है आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल गया हो तो आप उसमें हैप्पी हो जाएंगे। वहीं पर सेटिस्फेक्शन एक ऐसा चीज है दैट इज क्वाइट इंटरनल, जो इंटरनली होता है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस का पार्ट है और वो जो है मोमेंट्री नहीं होता है। जब आपके पास सेटिस्फेक्शन आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको हैप्पीनेस की तरफ बढ़ाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि हैप्पीनेस वर्सेस सेटिस्फेक्शन क्या है, तो अब इसके की डिफरेंस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन का जो की डिफरेंस है वो आपका ये है कि हैप्पीनेस से मैंने बात करा था कि आपका इंस्टेंट डोपामिन मतलब हिट कराता है। इंस्टेंट आया तो वो इंस्टेंट गया भी, इंस्टेंट आया इंस्टेंट गया, आपके पास रुका ही नहीं, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब हैप्पीनेस जो है आपका वो एक फीलिंग है, और सेटिस्फेक्शन जो है वो आपका इमोशन के मतलब जो बहाव में चीजें चलती है वो है। तो जैसा कि अभी आदिल भाई ने बताया कि हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन में क्या डिफरेंस है, चलिए इस चीज को समझते हैं हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल से। मान लेते हैं कि आपको एक ऑर्डर आया, जो आपने किया था वो आपका पार्सल डिलीवरी वाला लेके आ गया, वो मिंत्रा से है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो आपको खुशी देगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि आप जैसे ही आप किसी दोस्त को अपने ट्रिप पर लेके गए या फिर उसको कुछ खिला दिए तो उससे भी आपको खुशी मिला, तो ये सब क्या है, ये हैप्पीनेस का पार्ट है। वही सेटिस्फेक्शन जो चीज है वो डेली लाइफ में आपको एंजॉय करना पड़ेगा। आपके वो बहुत सारे चीजों पर निर्भर करता है कि आपका हैबिट्स क्या है, आपका वैल्यूज क्या है, उन सब चीजों पे निर्भर करेगा। मान लेते हैं कि आपने एक प्रण लिया है कि हमको अपना 10 किलो या 4 किलो या 5 किलो वजन कम करना है, तो आप उस गोल को सोचिएगा कि हमको क्या करना है। तो इस बीच में आप क्या कीजिएगा कि डेली आधा किलो, 1 पाव, ऐसे करके 100 ग्राम करके आप वेट डेली डेली घटाते जाएंगे। इस प्रोसेस को जो एंजॉय करेंगे तो वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। चलिए रियल लाइफ एग्जाम्पल में और एक एग्जाम्पल में हम लोग जाते हैं कि मान लेते हैं कि कोई इंसान रिलेशनशिप में है, तो वो एक डेट पे लेके जाना चाहता है अपने लवर को, तो उस लवर के बाद वो जो मिलेगा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा हैप्पीनेस। वहीं पर मान लेते हैं कि आप अपने दुख की घड़ी में अपने पार्टनर के साथ बैठ के कुछ घंटा बिताते हैं, तो वो आपका मिलेगा सेटिस्फेक्शन। तो इसी तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि हमारे डेली लाइफ में ऐसी चीजें हमको डेली लाइफ पे एहसास होती जाती है, लेकिन हम लोग उस चीज को इग्नोर करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक बात करी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के की डिफरेंस है, पर्सनल लाइफ में उसके क्या वैल्यूज हैं उसके बारे में। अब हम इसको एक अनदर लेवल पे ले जाते हैं जिसे फिलोसॉफिकल वे एंड साइकोलॉजिकल वे बोला जाता है कि उस चीज को देखने का नजरिया क्या है सुभान भाई। जैसे फिलोसॉफिकल वे में आप जाएंगे चीजों को समझने के लिए, तो सबसे पहले आपका क्या है कि मन के अंदर बातें आ जाती है। इंडियन फिलोसॉफी में अगर ज्यादातर जाइएगा तो मन में बात आ जाता है। तो सारा चीज तो मन का ही खेल है, चाहे वो हैप्पीनेस हो या फिर सेटिस्फेक्शन हो। आपने इंडियन फिलोसफी की बात की। इंडियन फिलोसफी में एक बहुत बड़ा नाम है स्वामी विवेकानंद का। उसका हम लोग डेली लाइफ में इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वो जो भी बात किया है वो रियल लाइफ एजुकेशन पे फॉलो किया है, ताकि लोग कोई भी एजुकेशन ले तो उससे संतुष्ट महसूस करे, ना कि वो उसको बस थोड़ा थोड़ा लेवल पे उसको खुशी मिलते रहे या फिर उसको हम लोग हैप्पीनेस में गिन सकते हैं। That's it. We talked about happiness and satisfaction in philosophical way, psychological way. So let's continue our discussion to next level, सुभान भाई। आई थिंक इट शुड बी ऑन इमोशनल बेसिस टू। बिल्कुल। तो इमोशनल बेसिस पे जैसे ही हम लोग इसको फोकस करते हैं कि हमारा जो इमोशन है
वो डोपामिन से रिलीज होता है, जो कि काफी साइंटिफिक और एड्रेनलिन नेचर का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको तुरंत डोपामिन हिट करेगा, तुरंत आपको खुशी मिलेगा, तुरंत आपको दुख भी मिल सकता है, क्योंकि खुशी का ऑपोजिट दुख ही हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस हैप्पीनेस वाले मोमेंट को कंट्रोल करके हमको सेटिस्फेक्शन वाले लेवल पे लेके जाना है। मान लेते हैं कि आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करने लग जाते हैं चीजों को, हाँ, या चीजों एक को दूसरे कंपेयर से करने मतलब लग हम जाते हैं। कंपेयर करते तो हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग बिना मतलब का अपने सर के ऊपर टेंशन लेते हैं। जो हमारा रूट काउज है, उस पे जब हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग संतुष्टि के लेवल पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि सुभान भाई ने इस बात को एक अनदर लेवल पे लेके गया, जिसे इमोशनल, आपने बोला इमोशनल प्रोस्पेक्टिव से उस चीज को समझना, हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के बारे में। तो अब हमारा जो कंटेंट है ये, अगर आपको देख के समझ आ रहा है तो बिल्कुल आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर नॉलेज नहीं है तो इस चीज को आप ऐसे इग्नोर कर सकते हैं हमारे वीडियो को। तो हमारे वीडियोज आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक कर सकते हैं सुभान भाई, क्योंकि हम लोग भी एक नॉलेज ही शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हैं। आप उसको कैसे लेते हो ये आपका प्रॉब्लम है। तो सुभान भाई, आप व्यूअर्स को एक ऐसा संदेश दें कि उसके लाइफ में मतलब हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के रिलेटेड मतलब वो कुछ गलत डिसीजन ना ले, शॉर्ट में एक बताएं आप। तो दोस्तों, अक्सर डेली लाइफ में हम लोग ये सोचेंगे कि कोई हम लोग नहीं यार, अब इतना ज्ञान सुन लिए तो अब हम लोग सेटिस्फेक्शन पे फोकस करेंगे। ये बिल्कुल गलत आइडिया है, क्योंकि हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलके चलता है, और ये एक दूसरे का कोई अगर प्रोसेस है तो कोई उसका एंड है, तो एक दूसरे के साथ मिलके चलता है। तो आप किसी एक शॉर्टकट में ना जाएं, आप कंटिन्यू प्रोसेस को फॉलो कीजिए, अपना वैल्यूज को डेवलप कीजिए और अंदर से ऑनेस्ट बनिए। यू विल गेट एवरीथिंग सॉर्टेड। बिल्कुल, जैसे कि सुभान भाई ने बताया, वीडियो का सारांश आपको दे दिया मोटा मोटी। हाँ, तो सुभान भाई, अब तक हम लोगों ने जो बात करी कि हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के बारे में, चाहे जो भी चीजों के बारे में जैसा भी हम लोगों ने बात किया, जो हमारा समझ था उसका बात किया। अब हम बात करते हैं, इस बार आपको रिकॉल कराना चाहते हैं कि हमारे चैनल के जो वीडियोज हैं, आप उसको देखिए कि कैसे वो अलग अलग निशे में जा रहा है। एक ही निशे का चीज है यूट्यूब के नजर में। तो हम लोगों ने का वीडियो ये मतलब शो कराता है हम लोगों के बीच में कि हमारा जो हैप्पीनेस है और सेटिस्फेक्शन है, हम लोगों का मतलब अगर इसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपना हैप्पीनेस को मतलब ये कर रहे हैं। हमारा मतलब मेन मोटिव है कि हमारा सेटिस्फेक्शन हो रहा है ये सब वीडियो डाल के। तो आप इसके बारे में व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? व्यूअर्स को हम बताना कुछ नहीं चाहेंगे, बस व्यूअर्स का जो ध्यान है हम उस एक वीडियो की तरफ लेके जाना चाहेंगे जिसमें आपने ये बात कही है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन को बताने के दौरान। बिल्कुल, जैसे कि मोटिवेशन में आपने कहा था कि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, वो आता है और चले जाता है, इंस्टेंट। अगर हम लोग अपने इस जर्नी को अगर सिर्फ मोटिवेशन और शॉर्ट टर्म इसके लिए एंजॉय, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के नजरिए से देखेंगे तो हम लोग जाके वहाँ आराम से रूम में बैठ जाएंगे कि यार सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहा, तो वीडियो क्यों बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हम लोग जैसे वीडियो बनाने आते हैं, अपने टेक्निकल संडे को अपने लिए यूज करते हैं, बिल्कुल, तो ये हम लोग को एक सेटिस्फेक्शन देता है। जब हम लोग रात में घर जाते हैं, वीडियो को एडिटिंग कर रहे होते हैं या फिर कुछ सीख रहे होते हैं, इसके बारे में जो रात में पढ़ रहे होते हैं कि हमको कल क्या बोलना है, तो ये जो सेटिस्फेक्शन पूरे प्रोसेस ने दिया, ठीक है, तो उस सेटिस्फेक्शन में हम लोग को मजा मिलता है। और उसी सेटिस्फेक्शन के पीछे इंसान को, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, किसी फील्ड में हो, उस सेटिस्फेक्शन, उस प्रोसेस में जो एंजॉय मिलता है उसके पीछे जाना चाहिए, ना कि जो छोटा मोटा हैप्पीनेस है उसके लिए। जैसे कि सुभान भाई ने आपको एक बहुत ही प्यारी चीज बताई हमारे वीडियो से रिलेटेड, उस बात को यहाँ से कनेक्ट करके देखो कितनी चीजें पैरेलल चलती है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो से इन्फॉर्मेशन को लेके ना आप उस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरा चीज करो, आप उस चीज को अच्छे से करो। यही मेरे इस वीडियो का आज अंत है, मेरा मैसेज है। बिल्कुल। सो इसी बात के साथ हम आज इस खूबसूरत शाम में अपने आप सबको अलविदा करते हैं और हमारा वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।